हम पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस है, उसकी दूसरी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है लिंक लिस्ट। हमने एरे लिस्ट पढ़ लिया है, अब पढ़ेंगे लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट क्या होता है उसको समझेंगे कि लिंक लिस्ट क्या है। ये नोड बेस्ड स्ट्रक्चर है। नोड बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी एरे थी वो क्या थी, इंडेक्स बेस्ड। मतलब उसमें क्या था कि जो एलिमेंट स्टोर होते थे, तो जब भी हम एरे लिस्ट बनाते थे तो एक एरे बन जाती थी। ठीक, इस तरीके से उसमें हम एलिमेंटों को स्टोर करते थे। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट इज नोड बेस्ड। ये क्या है, नोड बेस्ड है। मतलब इसमें जब भी हम कोई एलिमेंट स्टोर करते हैं तो एक एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं तो एक ही नोड बनेगा। ठीक है, दो एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं तो दो नोड बनेंगे, तीन कर रहे हैं तो तीन करेंगे। तो ये क्या है, नोड बेस्ड है। एवरी एलिमेंट स्टोर इन द लिंक लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ नोड। नोड कैसा होता है, नोड इस तरीके का होता है आपका, ये मान लो। ठीक है, ये आपका एक नोड है। अब इस नोड में क्या होगा, यहाँ पे डेटा रखा होगा 40। मान लो ये डेटा है जो हम एरे लिस्ट में ऐड करते हैं। मान लिया अगर हम एरे लिस्ट में 40 ऐड करते तो एरे लिस्ट में ऐसे स्टोर हो जाता 0 इंडेक्स में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ इंडेक्स का सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर देखें, सॉरी, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये एरे लिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे 40 ऐड हो गया। ये जो दो दो हर नोड के 3 पार्ट होते हैं, हर नोड के 3 पार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है इस वाले में और इसमें, इसमें एड्रेस रखा जाता है किसका, कि अगर इसके बाद कोई और नोड है। मतलब क्या किया कि जैसे इस एरे लिस्ट में हमने 40 की वजह फिर से 50 जोड़ा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ऐसे जोड़ेगा 50। अब ये जो नोड है जो आगे यहाँ पे, ये इस नोड का एड्रेस रखेगा। ठीक है, इस नोड का एड्रेस रखेगा कि नेक्स्ट नोड कौन सा है। ठीक है, और ये जो इसका पहले वाला नोड है वो इस नोड का एड्रेस रखेगा कि इसके पहले वाला नोड कौन सा है। ठीक है, और ये रखेगा यहाँ पे, तो एक नोड दो एड्रेस रखेगा किसका, कि ये वाला रखेगा कि भाई इसके बाद वाला नोड कौन सा है, और ये रखेगा इसके पहले वाला नोड कौन सा है। ठीक है, ऐसे ही अगर इसके पहले कोई एलिमेंट हम कोई नोड होता, ठीक है, उसमें मान लो हम 30 ऐड करते, तो ये जो है ये वाला नोड ये इसका एड्रेस रखता, और ये वाला जो है नोड इसका एड्रेस रखता। ठीक है, तो इस तरीके से लिंक लिस्ट बनती है। तो लिंक लिस्ट होगी आपकी इस तरीके की। ठीक है, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है। तो नोड इस तरीके को बोलते हैं। आइटम मतलब यहाँ पे हम अपना एलिमेंट ऐड करते हैं, जो भी ऐड करेंगे वो यहाँ पे स्टोर होगा, 10, 20 और 30। ठीक है, और इनमें क्या स्टोर होगा, इन दोनों में ये एड्रेस स्टोर होगा। एड्रेस कौन सा स्टोर होगा, कि इस वाले में ये दूसरे नोड के आगे वाले जो पार्ट है इसमें होगा इसके पहले वाला, प्रीवियस। मतलब इसके पहले अगर कोई नोड है तो उसका एड्रेस रखेगा ये, और इसका जो बाद वाला है वो इसके बाद, इस वाले नोड के बाद कोई अगर नोड है तो उसका एड्रेस रखेगा। आई बात समझ में कैसे काम करती है लिंक लिस्ट। जी सर। ठीक है, एक और बार बता। देखो लिस्ट, लिंक लिस्ट कैसे काम करती है। ये एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट में सिंपल एरे बन जाती है। ठीक है, और उसमें हम एलिमेंट ऐड करते जाते हैं। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जैसे एरे लिस्ट में होता क्या है, जैसे मैंने एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया एरे लिस्ट ए इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे बनाया, तो एरे लिस्ट क्या करेगा, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो एक एरे लिस्ट बना देगा। ठीक है, और डिफॉल्ट इसका साइज 10 होता है। ठीक है, मतलब सबसे पहले स्टार्टिंग में ये 10 एलिमेंट के लिए एरे लिस्ट बन जाएगी। ठीक है, ये एरे लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको बोलते हैं इंडेक्स बेस। मतलब इसमें इंडेक्स होता है एलिमेंट का, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, लेकिन लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। जब भी हम लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट, ठीक है, ए इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ नहीं बनेगा, कोई एरे नहीं बनेगी, कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब हम ए डॉट ऐड करेंगे, मतलब हम लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट ऐड करेंगे, जैसे हमने 10 ऐड किया, तो अब क्या होगा, अब एक नोड बनेगा।
ठीक है, और 10 इसके बीच और नोड के 3 पार्ट होंगे। 10 जो हमने ऐड कर रहे हैं वो बीच वाले पार्ट में स्टोर होगा। ठीक है, बस इतना हो गया। अब हमने ए डॉट ऐड किया और 20 ऐड किया। अब क्या होगा, अब एक और नया नोड बनेगा, 20 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। अब इसके 2 पार्ट है। अब इन दोनों पार्टों में होता क्या है, अब ये मेमोरी में कहीं ना कहीं तो इसका एड्रेस होगा। जैसे अपनी साकर होती है ना, साकर जिससे भैंस वगैरह बांधते हैं, तो वो कुंदा एक दूसरे में लगे रहते हैं। ऐसे ही क्या होता है, मान लिया मेमोरी में इसका कोई एड्रेस है, इसका कोई एड्रेस होगा जहाँ पे ये नोड बना है, इसका भी कोई एड्रेस होगा जहाँ पे ये नोड बना है, दोनों मेमोरी में बनेंगे जितने भी बनेंगे। तो इस नोड के बाद, इस नोड के बाद अब लिंक लिस्ट तो एक ही बनानी है हमको, तो इस नोड के बाद दूसरा जो एलिमेंट नोड में डाला है उस नोड का एड्रेस कहाँ है, वो नोड कहाँ पड़ा हुआ है, तो जो इसका एड्रेस होगा वो इसमें यहाँ पे हम स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब हमको सर्च करना होगा एलिमेंट तो हम पता कर पाएंगे कि भाई ये इसके बाद का नेक्स्ट नोड क्या है, तो हम वहाँ तक पहुँच सकें। तो इस जो नेक्स्ट नोड होता है उसका एड्रेस यहाँ पे स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे ही इसका जो एड्रेस है इस वाले का, ये एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, इसके इस वाले में। अब आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, किसी को और को कोई दिक्कत, किसी को? ठीक है, तो लिंक लिस्ट ऐसे काम करते हैं। तो लिंक हम कहेंगे लिंक लिस्ट इज अ नोड बेस्ड। नोड बेस्ड का मतलब इसमें नोड बनते हैं, इसमें एरे नहीं बनती। एरे लिस्ट में क्या बनती है, एरे, ऐसे ही बनती है एरे। तो एरे लिस्ट एरे बेस्ड है और लिंक लिस्ट है वो नोड बेस्ड है, मतलब इसमें नोड बनते हैं। अब आपने यहाँ पे एक चीज देखी होगी, जब हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया था तो एक एरे बन गई थी 10 साइज की। ठीक है, और उसमें हमारा कोई एलिमेंट नहीं था। ठीक है, कुछ नहीं था। जब हमने ए डॉट ऐड करेंगे एरे लिस्ट में, ऐड 10 किया, 10 किया हमने, तो यहाँ पे 10 स्टोर हो गया। बट जब हमने लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे कोई एरे नहीं बना, कुछ नहीं बना। नोड कब बना, नोड जब बना जब हमने एक इसमें एक एलिमेंट ऐड किया, जब जैसे ऐड किया तब जाके एक नोड बना, सिर्फ एक बना। ठीक है, जब दूसरा एलिमेंट ऐड किया तो दूसरा नोड बन गया। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ किरण, मेरे को जवाब देना कि एरे लिस्ट का डिफॉल्ट साइज क्या होता है? डिफॉल्ट साइज क्या होता है एरे लिस्ट का? मतलब जब हम बनाते हैं स्टार्टिंग में हमने कोई साइज नहीं दिया एरे लिस्ट का, तो उसका साइज कितना होता है? नहीं पता। आप बताओ दीक्षा, क्या साइज होता है एरे लिस्ट का डिफॉल्ट साइज? 10 होता है। ठीक है, मतलब जब भी हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक एरे बन जाती है जिसमें 10 नोड, वो 10 इंडेक्स होते हैं। ठीक है, 10 साइज की एरे बन जाती है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को ये बताओ, जब लिंक लिस्ट बनाते हैं तब उसका डिफॉल्ट साइज क्या होगा? डिफॉल्ट साइज क्या होगा लिंक लिस्ट का, बताओ दीक्षा। सर 10 होगा क्या? देखो 10 क्यों होगा, मैंने क्या बताया था, जब हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक एरे बन जाती है। ठीक है, जिसकी कैपेसिटी 10 होती है, जिसमें 10 एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जब लिंक लिस्ट बनाया तो कोई एरे लिस्ट नहीं बनती, नोड बनता है। और नोड भी कब बनता है, जब हम ये बनाते हैं ऑब्जेक्ट इसका, तब नहीं बनता। ये जो एरे है ये तभी बन जाती है जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लिंक लिस्ट में नोड बनता है, नोड के फॉर्म में ऑब्जेक्ट स्टोर होते हैं या एलिमेंट स्टोर होते हैं। बट जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब तो नोड बनता ही नहीं है। नोड कब बनता है, जब हम इसमें एलिमेंट ऐड करते हैं। तो इसका साइज क्या होगा, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो इसका साइज क्या होगा, कोई एरे बने ही नहीं, कोई नोड नहीं बना, तो साइज क्या होगा? नल। नल साइज हो सकता है? साइज का मतलब क्या होता है, साइज तो एक नंबर होगा ना। नल तो वैल्यू होती है, वही ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब इस एरे लिस्ट की वैल्यू 0, मतलब नल होगी, लेकिन साइज पूछ रहा हूँ, मतलब उसमें कितने एलिमेंट रख सकते हैं। अच्छा ओके, मुस्कान आप बताओ।
जो हमने लिंक लिस्ट बनाएंगे इसमें कोई एरे नहीं बना, कोई नोड नहीं बना, तो हम क्या कह सकते हैं, इसका साइज कितना है डिफॉल्ट साइज? पूजा आप बताओ। सर कितना भी हो सकता है ना उसका, तो अपने आप से बनाती है। अपने आप से बनाते, लेकिन डिफॉल्ट स्टार्टिंग में जब हमने कोई एलिमेंट ऐड नहीं किया है, कुछ नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया इसका, तो एरे बन गई जिसका साइज 10 है, जिसमें 10 एलिमेंट हम स्टार्टिंग में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई एरे नहीं बनी, कोई नोड नहीं बना, तो इसका साइज आप क्या कहोगे? 0 जीरो, जीरो, ठीक है, जीरो। तो लिंक लिस्ट का डिफॉल्ट साइज क्या होता है? जीरो, ठीक है, याद रखना, एरे लिस्ट का डिफॉल्ट साइज या इनिशियल कैपेसिटी, डिफॉल्ट साइज या इनिशियल कैपेसिटी दोनों एक ही चीज है। इनिशियल मतलब प्रारंभिक, कैपेसिटी माने क्षमता, कि प्रारंभिक क्षमता क्या होती है? प्रारंभिक क्षमता मतलब कि जब हम उसको बनाते हैं तब वो कितने एलिमेंटों को रख सकती है, कितने एलिमेंटों के लिए एरे लिस्ट बनी है, ठीक है वो। ऐसे ही लिंक लिस्ट जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो वो कितने एलिमेंटों को रख सकती है? आंसर है जीरो, क्योंकि उसका डिफॉल्ट साइज या इनिशियल कैपेसिटी जीरो है, ठीक है। बाद में हम जितने भी एलिमेंट ऐड करेंगे वो उतने ही, जितने एलिमेंट ऐड करेंगे उतने नोड बनते जाएंगे, ठीक है। तो साइज स्टार्टिंग में जीरो होता है, बाद में कुछ भी हो सकता है, बाद में कितना भी हो सकता है, बट डिफॉल्ट साइज का मतलब होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। ठीक है, अब देखो लिंक लिस्ट के बारे में कुछ हम पॉइंट पढ़ेंगे। क्या? जैसे एरे लिस्ट मेंटेन करती है इंसर्शन ऑर्डर, तो लिंक्ड लिस्ट मेंटेन द इंसर्शन ऑर्डर, ठीक है, ये भी मेंटेन करती है इंसर्शन ऑर्डर। किरण, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? जैसे एरे लिस्ट मेंटेन करती है इंसर्शन ऑर्डर, उसका मतलब क्या होता है? देखो आंसर पता है तो बताओ, नहीं तो फिर मना करो तो मैं दूसरे से पूछूं। नहीं पता है। कल ही तो पढ़ा है, पहले भी पढ़ाया है, परसों की क्लास में ही पढ़ा, नरसों भी पढ़ाया था जब लिस्ट पढ़ाया था, परसों भी एरे लिस्ट पढ़ाया था तब भी पढ़ाया, आप शायद रिवीजन करते नहीं हो। पूजा, क्या होता है इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब? सर मैं अभी कल का परसों का वीडियो नहीं देखी हूँ, तो पता नहीं। परसों नरसों 2 दिन की जो क्लास थी उनमें बताया था मैंने। मुस्कान आप बताओ। इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब क्या होता है? ओके, गर्ल्स में से दीपा को छोड़ के कोई बताना चाहेगा इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब सर क्या हम है? बताएं। हाँ जी बताइए। सर मतलब जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखेंगे वैसे ही मिलेगा हमें। लिखेंगे नहीं, लिखना वर्ड मत यूज करो, उसको बोलो ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करेंगे। हाँ, जिस ऑर्डर में हम एलिमेंट को ऐड करेंगे उसी ऑर्डर में हमको मिलेंगे, ठीक है। जिस ऑर्डर में हमने इंसर्ट किए हैं एलिमेंट या ऐड किए उसी ऑर्डर में हमको एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है। ये होता है इंसर्शन ऑर्डर का मेंटेन करने का मतलब। क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है मेरी आपको? आवाज आ रही है मेरी? हेलो हेलो, यस सर। नेटवर्क इशू हो गया। ओके, तो इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब होता है कि जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट ऐड किए हैं, या जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट ऐड किए हैं, जब हम उनको प्रिंट कराएंगे या उनको गेट करेंगे उसमें से, एरे लिस्ट में से या लिंक लिस्ट में से, तो हमको उसी ऑर्डर में मिलेंगे, ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? वी कैन ऐड मल्टीपल नल वैल्यू इन लिंक लिस्ट। जैसे एरे लिस्ट में हम मल्टीपल नल वैल्यू ऐड कर सकते हैं, वैसे ही लिंक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट्स लिस्ट इंटरफेस, सीरियलाइजेबल इंटरफेस, क्लोनेबल इंटरफेस, ठीक है, बट नॉट रैंडम एक्सेस इंटरफेस, ठीक है। एरे लिस्ट जो था हमने पढ़ा था वो लिस्ट को भी करता था इंप्लीमेंट, सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी करता था,
क्लोनेबल को भी करता था और साथ साथ रैंडम एक्सेस इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करता था। बट लिंक लिस्ट जो है वो रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करता। तो अभी तक आपको लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में कितने डिफरेंस समझ में आ गए? कितने बता सकते हो? कितने डिफरेंस आपको नजर आ रहे हैं? दीपा को छोड़कर कोई गर्ल्स बताओ, कितने डिफरेंस आपको यहाँ अभी तक आपको समझ में आ गए एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में? दीक्षा? जी सर। बताओ डिफरेंस आपको, मतलब एरे लिस्ट में और लिंक लिस्ट में। अभी जो हमने 2-3 पॉइंट पढ़े, तो क्या ऐसा था जो एरे लिस्ट में नहीं था इसमें है? या डिफरेंस बताओ जो आपको समझ आ रहे हो। सर एक बार फोर्थ वाला वापस समझा दीजिए। लिंक लिस्ट है जो हमारी क्लास है, वो लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, सीरियलाइजेबल को भी करती है, क्लोनेबल को भी करती है, बट रैंडम एक्सेस इंटरफेस इसको नहीं करती। ठीक है, लिंक लिस्ट क्लास। और जो एरे लिस्ट क्लास थी वो लिस्ट को भी करती थी, सीरियलाइजेबल इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करती थी, क्लोनेबल को भी करती थी, साथ में रैंडम एक्सेस इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट करती थी। ठीक है, चारों इंटरफेसों को इम्प्लीमेंट करती थी। तो अभी तक ये जो हमने 4 पॉइंट पढ़े हैं उनमें से आपको कितने ऐसे पॉइंट नजर आ रहे हैं जो एरे लिस्ट में नहीं थे इसमें है, और इसमें थे उसमें नहीं है? मतलब 1-2 डिफरेंस समझ में आया? कहाँ डिफरेंस है? देखो, नल वैल्यू तो उसमें भी कर सकते थे, मल्टीपल नल वैल्यू एरे लिस्ट में, इसमें भी कर सकते हैं। एरे लिस्ट भी एलिमेंट का जो इंसर्शन ऑर्डर था मेंटेन करती थी, लिंक लिस्ट ही मेंटेन करती है। तो डिफरेंस क्या क्या डिफरेंस अभी, और डिफरेंस क्या है? ये तो इनकी सिमिलरिटी है, मतलब वो भी नल ऐड कर सकते थे मल्टीपल, इसमें भी कर सकते हैं। वो भी मेंटेन करती थी इंसर्शन ऑर्डर, ये भी करती है। बट डिफरेंस क्या है अभी तक समझ में आया? क्या डिफरेंस कि उसमें ये नहीं था इसमें ऐसा है, या उसमें ऐसा है उसमें नहीं है? दीपा को छोड़ के कोई गर्ल्स, किसी को समझ में आया? याद आ रहा है? कुछ समझ पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो क्या डिफरेंस हो सकता है? नहीं? ओके, तो फिर बॉयज के पास चली जाएगी अब बात। लड़कियां तो फिर लड़कियां ही हैं, पढ़ ही नहीं रही हैं। हर चीज़ में लड़कियां टॉप कर रही हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ क्यों नहीं पढ़ रही हैं 10वीं में हर साल। प्रेम आप बताओ, कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में अभी तक? 1-2। हेलो, आवाज़ आ रही है प्रेम? रवि, क्या डिफरेंस है समझ में आया अभी तक एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में? नहीं सर, अभी मुझे नहीं पता सर। क्यों? गजब है भैया। पाल सिंह आप बताओ। यस सर। एक मिनट रुको। निशा आप बताओ, अभी तक आपको क्या डिफरेंस समझ में आया लिंक लिस्ट और एरे लिस्ट में? मतलब अगर आपसे कोई पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट, तो आपने जो परसों क्लास पढ़ी और आज अभी जो पॉइंट पढ़े उनमें से देख के आप बता सकते हो कुछ डिफरेंस? हाँ सर, एरे लिस्ट इज अ इंडेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर हम्म और लिंक लिस्ट नोड बेस्ड स्ट्रक्चर। हम्म और एरे लिस्ट जावा डॉट एरे लिस्ट एंड नो, ये नहीं, इनिशियल कैपेसिटी होगी सर एरे लिस्ट की 10 एंड लिंक लिस्ट की 0। और और एरे लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस होती हैं रैंडम एक्सेस इंटरफेस एंड इम्प्लीमेंटेशन क्लास होती है क्या होती नहीं, एरे लिस्ट इम्प्लीमेंट करती है रैंडम एक्सेस इंटरफेस को, हाँ। और ये लिंक लिस्ट नहीं करती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमको यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, जो ध्यान नहीं देते ध्यान दें। ठीक है, पहले क्या है, जो एरे लिस्ट है वो नोड बेस्ड, वो इंडेक्स बेस्ड थी। लिंक लिस्ट कैसी है? नोड बेस्ड है हमारी, इसमें नोड बनते हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या है,
इसकी इनिशियल कैपेसिटी एरे लिस्ट की 10 थी, लिंक लिस्ट की 0 है, 0 होती है। और तीसरी चीज एरे लिस्ट होती है वो रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, लिंक लिस्ट नहीं करती है। ठीक है, लड़कियां पढ़ो, पैरों पे खड़े होना है आपको अपने पे, नहीं तो फिर दूल्हे के पैरों पे खड़े होना पड़ेगा, उसी के प्राण खाना कि हमको ये दिलाओ, हमको वो दिलाओ। ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे तो अपने हाथ से ले लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन ऐड डुप्लीकेट एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट में भी हम डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड कर सकते थे, लिंक लिस्ट में भी हम डुप्लीकेट एलिमेंटों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनली लिंक लिस्ट यूज डबली लिंक लिस्ट। जैसे डबली लिंक, जैसे एरे लिस्ट क्या यूज करती है, एरे। ठीक है, एरे लिस्ट इंटरनली क्या यूज करती है, एरे, जिसमें मैंने बताया हुआ था। ऐसे ही जो लिंक लिस्ट है वो क्या यूज करती है, डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा एक नोड, दो नोड, ये पूरा का पूरा अगर हम बात करें इस पूरी सब चीज को, तो इसको बोलते हैं डबली लिंक लिस्ट। डबली मतलब इसमें दो तरीके से एड्रेस स्टोर होता है। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट इंटरनली यूज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंक लिस्ट क्लास इज नॉट सिंक्रोनाइज। लिंक लिस्ट क्लास सिंक्रोनाइज नहीं है। ठीक है, तो किरण मेरे को एक बात बताओ, जो क्लास सिंक्रोनाइज नहीं होती है तो उसके संग एक और पॉइंट लग के आता है, वो क्या पॉइंट है? अगर कोई क्लास सिंक्रोनाइज नहीं है तो सर से एक्सेस नहीं कर क्या एक्सेस नहीं कर सकते। एक्सेस नहीं कर सकते? मुस्कान, अगर कोई क्लास सिंक्रोनाइज नहीं है तो उसके संग एक और पॉइंट आता है, वो मैंने बताया हुआ है, 2-3 बार पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है? सॉरी सर, मैंने पिछली वीडियो देखी नहीं थी। पूजा, हेलो रुको रुको फ्रेंड, रुको। पूजा, सर जो सिंक्रोनाइज क्लास होती है वो थर्ड स्टेप में होती है। जो सिंक्रोनाइज होती है वो थ्रेड से जो थर्ड स्टेप में आती है, फिर से बताओ, फिर से बताओ। जो क्लास सर सिंक्रोनाइज होगी वो थर्ड स्टेप में होगी, इस तरह आपने ऐसे बताया। हाँ, तो ये सिंक्रोनाइज नहीं है तो क्या होगा? ये थ्रेड तो वो थर्ड स्टेप में नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखो जो भी है लड़कियां, गर्ल्स, कि जो भी क्लास कभी भी बात करें जो सिंक्रोनाइज नहीं है, जो भी क्लास, ठीक है, सिंक्रोनाइज मतलब इसके मेथड होते हैं। अगर किसी क्लास की मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो क्लास सिंक्रोनाइज नहीं होगी। अगर क्लास सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो क्लास थ्रेड सेफ नहीं हो सकती। सिंक्रोनाइज क्या होता है, थ्रेड सेफ क्या होता है, ये हम मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है लिंक लिस्ट के, आप पढ़ लो एक बार। किसी को कोई किसी पॉइंट में दिक्कत है तो मेरे को बताओ। ठीक है, ठीक है, तो कल जितना पढ़ा उसके आगे पढ़ते हैं। हम एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे? जैसे हम एरे लिस्ट हमने बनाई और उसमें एलिमेंट ऐड किया, तो लिंक लिस्ट में कैसे कर सकते हैं? तो प्रोसीजर वही होती है, सेम। ठीक है, सिंपल है। कैसे ऐड करेंगे? सबसे पहले लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने के दो तरीके हैं, कैसे बना सकते हैं। या तो हम लिस्ट का रेफरेंस ले लें, क्योंकि लिस्ट जो है सुपर इंटरफेस है लिंक लिस्ट का। ठीक है, लिंक लिस्ट, या फिर हम सीधा ओबीजे इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, ठीक है, ये हमने लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब इसमें ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इसका पैकेज है, सॉरी क्लास है, वो इंपोर्ट नहीं की है। तो हमें कौन सी क्लास और कौन से इंटरफेस करने पड़ेंगे इसमें इंपोर्ट? लिस्ट इंटरफेस करना पड़ेगा और लिंक लिस्ट क्लास करनी पड़ेगी। तो दो तरीके हैं, एक तो क्या है, इसके ऊपर माउस लेके जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है, क्या बता रहा है कि इसको इंपोर्ट करना है फिर। ठीक है, और यहाँ पर देखो दो लिस्ट दिखा रहा है, एक है java.util पैकेज वाली और एक है java.awt पैकेज वाली। तो लिस्ट जो इंटरफेस है वो दो जगह है, एक तो util पैकेज में है, एक awt पैकेज में है। तो हमको कौन सा इंपोर्ट करना है? हमको हमेशा util पैकेज वाला इंपोर्ट करना होता है। ठीक है, तो हमने ये इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये वाली एरर हट गई।
दोबारा क्या करना है, लिंक लिस्ट वाले को भी इंपोर्ट करना है। तो यहाँ माउस लेके गए, ये हमको बताएगा कि लिंक लिस्ट इंपोर्ट कर दो, कौन से वाले पैकेज की, java.util पैकेज की। ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गई, तो एरर हट गई। एक तरीका और क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ओ। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट ओ करोगे तो ये पूछेगा कौन सी आपको लिस्ट करनी है। तो यहाँ पे ये java.util पैकेज की करेंगे हम। ठीक है, और ऑटोमेटिकली अब जब भी कोई भी पैकेज हमको इंपोर्ट करना होता है कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है, ये शॉर्टकट की है, तो पैकेज इंपोर्ट हो जाता है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम लिस्ट का रेफरेंस बनाएं और लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट उसमें डाल दें, या दूसरा तरीका ये भी होगा सीधा हम लिंक लिस्ट का ऐसे ऑब्जेक्ट बना लें। ठीक है, दोनों तरीके हैं। अब इसमें अगर हमको एलिमेंट ऐड करना है तो सिंपल है, जैसे हम एरे लिस्ट में ऐड करते हैं वैसे ही इसमें ऐड कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट ऐड। ठीक है, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर इसको प्रिंट कराना है लिंक लिस्ट को तो वैसे ही जैसे हमने एरे लिस्ट को किया था। ठीक है, इसको रन करेंगे तो हमारी ये लिंक लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी लिंक लिस्ट प्रिंट हो गई। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये हमारे जैसे एरे लिस्ट होती है वैसे ही हमारी लिंक लिस्ट। हर्ष अभी भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? ठीक है, अब एलिमेंट को रिमूव कैसे करना है, तो जैसे हम एरे लिस्ट में से रिमूव करते थे वैसे ही हम लिंक लिस्ट में से भी रिमूव कर सकते हैं। रिमूव मेथड होता है। ठीक है, अब रिमूव मेथड क्या होगा, इसमें दो तरीके से पास कर सकते हैं, या तो हम वो एलिमेंट पास कर सकते हैं जो हमको रिमूव करना है। ठीक है, या फिर हम इंडेक्स पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा प्रोग्राम है कि रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने लिस्ट बनाई। ठीक है, ये लिस्ट बना ली। ठीक है, यहाँ पे हमने डेली एक ऑब्जेक्ट डाल दिया जो हमको रिमूव करना है वो, और यहाँ पे हमने इंडेक्स डाल दिया अगर हमें कोई इंडेक्स से डिलीट करना है। ठीक है, अब इंडेक्स, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे ये हमारी ये हमारी लिंक लिस्ट है मान लिया। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट स्टोर होंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसमें से रिमूव करते हैं obj डॉट रिमूव। ठीक है, obj डॉट रिमूव। अब हमें हम ऑब्जेक्ट डाल के हम रिमूव कर रहे हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट डाल दिया श्याम। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, और अब हम प्रिंट कराते हैं इसको। ठीक है, तो ये रिमूव हो गया। दूसरा क्या कर सकते हैं, हम इसको इंडेक्स देते हैं। ठीक है, कि हम जो है कौन सा वाला 1 इंडेक्स वाला रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एक बचेगा एलिमेंट। ठीक है, अच्छा ये वाला यहाँ से रिमूव हो गया, पहले ये वाला रिमूव हो गया, ये वाला रिमूव हो जाएगा, तो अब इंडेक्स बचेगा ये और ये, तो 0 और 1, तो 1 वाला हमने फिर से रिमूव कर दिया तो ये वाला हट गया, सिर्फ ये वाला बचेगा। ठीक है,
तो दो तरीके से रिमूव कर सकते हैं हम, या तो इंडेक्स डाल के या फिर हम ऑब्जेक्ट डाल के। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को रिमूव मेथड में? तीसरा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग का मतलब वही है जैसे हमने एरे लिस्ट में देखा था कि इसको एक एक करके प्रिंट कैसे कर सकते हैं एलिमेंट को। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, यहाँ पे हमने ऐड किया एलिमेंट और उनको फॉर ईच लूप का यूज़ करके हम उसको क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लूप का यूज़ करके उसको ट्रैवर्स करा रहे हैं। ट्रैवर्स का मतलब होता है कि इसमें जो भी एलिमेंट हमने ऐड किए हैं या फिर जो भी ऑब्जेक्ट हमने ऐड किए हैं उनको एक एक करके हम निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ से रिमूव मेथड में हटा रहा हूँ। सिंपल फॉर ईच लूप लगाऊंगा। फॉर ईच लूप कैसे लगेगा, इसके अंदर जो जिस तरीके का एलिमेंट है उस तरीका का मैं डेटा टाइप लूंगा। स्ट्रिंग है, इसमें जो एलिमेंट ऐड है वो स्ट्रिंग टाइप के हैं, तो स्ट्रिंग लिया। एक ऑब्जेक्ट ले लूंगा, यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी ले सकता हूँ, कॉलन लगाया और इस एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट का नाम। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करा दूंगा मैं। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको जेनरिक बनाना पड़ेगा जब हम ट्रैवर्स कर रहे हैं इस। ठीक है, अदरवाइज क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये समझ रहा है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है वो उसको एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है। ऑब्जेक्ट सोच रहा है कि इसमें ऑब्जेक्ट ऐड है, इसलिए हमने उसको बताया कि इस लिंक लिस्ट में हमने स्ट्रिंग ऐड कर रखी है। ठीक है, तो स्ट्रिंग ऐड कर रखी है तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले लिया, डेटा टाइप ले लिया। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। किसी को कोई दिक्कत, कुछ समझ में नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है क्या? सर एक बार फिर से। देखो ये एलिमेंट ऐड हुए हैं। फॉर ईच लूप काम कैसे करता है कि ये फॉर लूप है आपका, इसके अंदर किस तरीके के डेटा स्टोर है। ये स्ट्रिंग टाइप का है तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग लेते हैं, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम लेते हैं जिसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या रेफरेंस वेरिएबल भी बोल सकते हैं, और कॉलन लगाते हैं और जो हमने लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, वो यहाँ पास कर देते हैं। ये हमने एरे लिस्ट में भी सीखा था, फॉर ईच लूप में भी सीखा था। अब क्या होगा, इस लिंक लिस्ट में 3 ऑब्जेक्ट है, श्याम, घनश्याम और राधेश्याम। ठीक है, तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट इसमें से निकलेगा, स्ट्रिंग का इसमें आएगा और फिर ये लूप में अंदर जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। फिर से लूप घूमेगा, यहाँ पे आएगा कंट्रोल, यहाँ से दूसरा एलिमेंट निकलेगा, इसमें आएगा और इसको हम फिर प्रिंट करा रहे हैं। फिर जाएगा, देखो OBJ1 को प्रिंट करा है, फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आएगा, इस OBJ1 में OBJ1 से जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो इसमें से निकल के इसमें आ जाएगा और फिर हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। इस तरह से लूप घूमेगा। कब तक घूमेगा, जब तक कि एक एक करके इसके सारे एलिमेंट निकल नहीं जाते और प्रिंट नहीं हो जाते। ठीक है, और कोई कंफ्यूजन? हेलो, ठीक है, ये ट्रैवर्सिंग कहलाता है। एरे लिस्ट में हमने भी यही किया है, जो एरे लिस्ट है सेम टू सेम हमने यही किया है। ठीक है सर, हाँ सर हाँ, ऑब्जेक्ट बन कहाँ से लिया आपने, वो समझ में नहीं आया। कौन सा ऑब्जेक्ट? ओ लिखा ना सर, फोर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बन। आपने, आप कहाँ से, आपने फॉर ईच लूप पढ़ा है? पढ़ा सर मैंने। नहीं पढ़ा तो नहीं समझ में आएगा, या तो आप वीडियो देखो या क्लास लो, दो ही चीज, दो ही ऑप्शन है, क्योंकि बीच की क्लास में से अगर कोई मैं पहला टॉपिक आपको उठा के यहाँ समझाऊँ पॉसिबल नहीं है। फॉर इच तब भी मैं लास्ट क्लास में ही बताया था, ये जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं मतलब हमने स्ट्रिंग टाइप का रेफरेंस लिया है। ये ऐसा क्यों लिया, क्योंकि इसमें हमने स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट ऐड किए हुए हैं। स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट ऐड किए हुए हैं तो हमने स्ट्रिंग टाइप का एक रेफरेंस वेरिएबल ले लिया। ठीक है, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला ऑब्जेक्ट है। अब इसमें से एक एक करके ऑब्जेक्ट निकालेंगे और इसमें डालेंगे और उसको प्रिंट कराते जाएंगे। इसमें हम कोई और नहीं ले सकते। अब अगर हम इंटीजर लेते, ठीक है, तो ये एरर मारता, क्यों, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से जो एलिमेंट निकलेगा
वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो उसको होल्ड करने के लिए या रखने के लिए उसी टाइप का हमको रेफरेंस वेरिएबल लेना पड़ेगा जिस टाइप का इसमें इस ऑब्जेक्ट में एलिमेंट है। तो जो लिंक लिस्ट है उसमें किस तरीके के एलिमेंट है, उसमें स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट है, तो हमको यहाँ पे उसी तरीके का रेफरेंस वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो ये तो टाइप हो गया स्ट्रिंग, ये रेफरेंस वेरिएबल हो गया। रेफरेंस वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है सर। ठीक है। लिंक लिस्ट का साइज कैसे गेट कर सकते हैं, तो साइज मेथड होता है, साइज मेथड होता है ठीक है, उससे हम साइज गेट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने साइज मेथड कॉल किया जिससे हमको साइज मिल जाएगा। साइज का मतलब होता है कि इसमें कितने एलिमेंट ऐड किए हैं हमने। ठीक है, obj.size। ठीक है, तो 3 एलिमेंट इसमें है। ठीक है, ये साइज मेथड है। ये सेम टू सेम जैसे जो मेथड हमने एरे लिस्ट में पढ़े थे वही मेथड है और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कैसे बताया था मैंने, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, कैसे बताई थी सॉर्टिंग। अगर मुझे ये जो लिंक लिस्ट है इसको मुझे सॉर्ट करना है, कैसे करूँगा मैं सॉर्ट। किरण कैसे सॉर्ट करना बताया था, एरे लिस्ट को कैसे सॉर्ट किया था हमने। सर नहीं देख पाए। हाँ, आपने तो रिवर्स करने का ही प्रोग्राम बना के भेजा था। ऐसे बनोगे इंजीनियर। मुस्कान कैसे करेंगे सॉर्ट, लास्ट क्लास की बात है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि 1-2 महीना गुजर गए हों। अगर यही नहीं करोगे तो आगे क्या, कुछ नहीं, क्या समझ में आएगा, क्या पढ़ोगे आप आगे एडवांस यहाँ तो एक क्लास बनती है 5-6 लाइन का कोड होता है, वहाँ तो 5-6 फाइल ही बनती हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से, इसका कॉन्फ़िगरेशन वहाँ से, यहाँ की एंट्री वहाँ की एंट्री, कुछ समझ में ही नहीं पड़ेगा। सर एक बार एरे लिस्ट और इसमें लिंक लिस्ट में डिफरेंस बता देंगे। बताएंगे, पढ़ेंगे हम लोग। वैसे तो मैंने एरे लिस्ट का पूरा बताया, लिंक लिस्ट का बताया। ठीक है, अगर आप क्लास नहीं लेते तो वीडियो भी देख लिया करो, समझ में आ ही जाएगा, वरना एक ही क्लास चलती रहेगी 6 महीने तक, कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता। ठीक है, बताओ कैसे सॉर्ट करेंगे, रवि आप बताओ कैसे सॉर्ट करेंगे इसको। सर कलेक्शन डॉट सॉर्ट। रवि बताओ कैसे सॉर्ट करेंगे। कैसे सर, मतलब क्या आपने पूछा क्या है। ये जो लिंक लिस्ट है इसको मुझे सॉर्टिंग ऑर्डर में करना है। सॉर्टिंग समझ रहे हो। नहीं सर। एरे लिस्ट की क्लास ली थी आपने, लास्ट वाली क्लास, लास्ट से लास्ट। एरे लिस्ट वाली जो इससे पहले वाली। हाँ, इससे पहले वाली गुरुवार की क्लास। शुक्रवार को तो लिंक लिस्ट पढ़ाई थी, लाइट नहीं थी तो थोड़ा पढ़ पाया था। नहीं, ग्रुप वाली नहीं ली सर, वो मोबाइल मैंने आपको बताया था ना, वो मोबाइल का थोड़ा प्रॉब्लम था। तो संडे सैटरडे था यार, क्लास ही देख लेते क्योंकि आगे कैसे समझ में आएगा। आपने कहा था वो स्ट्रिंग का टेस्ट है तो स्ट्रिंग में लग गए। पूरे दिन पढ़ तो लेते यार, वो भी ज़रूरी है। ठीक है, ओके, और पूछता हूँ, प्रेम कैसे सॉर्ट करेंगे। उसमें आपको पता है कैसे सॉर्ट करेंगे, एरे लिस्ट को हमने कैसे सॉर्ट किया था। सर कलेक्शन डॉट सॉर्ट लिस्ट। कैसे, कलेक्शन। हेलो सर, आवाज आई। हाँ हाँ,
collection dot sort list. collections dot collection dot sort list. शॉर्ट लिस्ट क्या होता है? शॉर्ट लिस्ट क्या होता है? बताओ, बोलो। देखो, बोलने से कोई टैक्स नहीं लगता। बोलने से क्या होगा? आप कोई शक्ल तो देख नहीं रहा कि भाई आपने गलत बताया तो लोग हंसेंगे कि देखो इसने गलत बताया। फेस तो वैसे भी नहीं दिखा, तो बताओ आराम से खुल के। जितना जितना बताओगे उतना हेजिटेशन दूर होगी, उतना सीखोगे। बताओ आप क्या बता। कलेक्शन डॉट शॉर्ट लिस्ट आप बोल रहे हो, शॉर्ट लिस्ट क्या होता है? सर शॉर्ट लिस्ट वो है सर जो अपन किसी भी चीज को क्रम बाय क्रम लगा देते हैं। वो तो क्रम बाई क्रम हमें लगाते हैं, वो सॉर्टिंग हो गया। मान लिया सॉर्टिंग करेंगे कैसे, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये नहीं पता सर। अभी पूजा आप बता रहे थे। Yes, sir. शॉर्ट लिस्ट नहीं होता। कलेक्शन क्लास का एक शॉर्ट मेथड होता है। क्या होता है? शॉर्ट मेथड। हाँ सर। पहले शॉर्ट मेथड, ठीक है। हाँ। तो उसके अंदर हम लिस्ट पास कर देते हैं। तो जो हमारी लिस्ट क्या है, ये हमने पास हाँ। कर दी, ठीक है। ये हो गई हमारी लिस्ट शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले प्रिंट कराई बिना शॉर्ट वाली, और इसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं शॉर्ट वाली। ठीक है। तो विदाउट सॉर्टेड ये है, और शॉर्टिंग वाली ये है। शॉर्टिंग का मतलब वही है क्रम बाई क्रम, ठीक है। क्रम का मतलब स्ट्रिंग में कैसे हो रहा है, जी जो है वो पहले आता है, ठीक है, आर उसके बाद आता है, और एस उसके बाद आता है, ठीक है। इस तरीके से क्रम बाई क्रम हो रहे हैं। अगर यहाँ पे हमने कोई नंबर डाले होते 10, 50, 60, 70, 80, 5, तो वो एक बढ़ते क्रम में स्टोर हो जाते, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंटीजर होता है, इंटीजर हम डालते हैं और यहाँ पे हम नंबर ऐड कर देते 10, 5, 20, ठीक है। तो ये बढ़ते क्रम में प्रिंट हो जाते हैं, ठीक है। 5, 10, 20, ये सॉर्टिंग हो गई। सॉर्टिंग कैसे करते हैं? कलेक्शंस क्लास होती है, जैसे मैंने पहले ही लेक्चर में जब हमने कलेक्शन स्टार्ट किया था वहाँ पे बताया, कलेक्शंस क्लास होती है, उसका एक सॉर्ट मेथड होता है। कई सारे मेथड होते हैं जो हम पढ़ेंगे टाइम आने पर। उसमें से एक मेथड होता है सॉर्ट, जिसका काम होता है जो भी हम कलेक्शन है हमारी कलेक्शन क्लास उसको सॉर्ट करना। तो एरे लिस्ट को भी हम ऐसे ही सॉर्ट कर सकते हैं, और लिंक लिस्ट को भी ऐसे ही सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये लिंक लिस्ट का हो गया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में? देखो, एरे लिस्ट इज अ इंडेक्स बेस्ड स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया हुआ था, ठीक है। एरे लिस्ट क्या है? इंडेक्स बेस्ड है, कि इसमें जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होते हैं, ठीक है। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? पता है ना इंडेक्स बेस्ड क्या होता है, नोड बेस्ड क्या होता है, ये हमने लास्ट क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट नोड बेस्ड स्ट्रक्चर, इसमें नोड बनते हैं, ठीक है। एरे लिस्ट इज डायनेमिक एरे इन जावा, मतलब क्या है? ये इंटरनली किसका यूज करती है? डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे का मतलब एक ऐसी एरे जो ऑटोमेटिकली बढ़ती जाए, जब भी रिक्वायरमेंट हो ये बढ़ती जाए। दूसरा पॉइंट लिंक लिस्ट में क्या है? न्यू नोड इज क्रिएटेड फॉर स्टोरिंग न्यू एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। ये डायनेमिक एरे नहीं है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट कैसी है कि जब भी हम एक एलिमेंट ऐड करेंगे तो नया नोड बन जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एरे लिस्ट है, इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है 10 इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी है, ठीक है। और जो लिंक लिस्ट है उसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है 0, क्योंकि इसमें कोई एरे नहीं बनती, ठीक है। जब भी हम कोई नया नोड, जब भी कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो एक नया नोड बनता है, इसलिए इसकी डिफॉल्ट कैपेसिटी कह लो या इनिशियल कैपेसिटी कह लो, वो होती है 0, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है कि एरे लिस्ट इज क्रिएटेड विथ इनिशियल कैपेसिटी 10, मतलब 10 जो इसकी इनिशियल कैपेसिटी होती है। एरे लिस्ट साइज इज इंक्रीज्ड बाई, अब
एरे लिस्ट का साइज कितना बढ़ता है, जैसे 10 है तो 10 में से एक होता है लोड फैक्टर, ठीक है, एक होता है लोड फैक्टर, जिसको लोड फैक्टर का मतलब ये होता है कि कितनी एरे लिस्ट भर जाए उसके बाद एरे लिस्ट का साइज बढ़ना चाहिए, ठीक है। और एक होता है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी कितनी बढ़नी चाहिए, तो कैपेसिटी कितनी बढ़ती है उसका एक फॉर्मूला होता है, ओल्ड कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखो ये अलग अलग जो जावा की वर्जन थे उनमें डिफरेंट होती है, ठीक है। तो शायद ये जावा 7 में या जावा 8 में उसका फॉर्मूला ये था, मतलब एरे लिस्ट हमने बनाई, ठीक है, हमने एक एरे लिस्ट बनाई, 10 एलिमेंट हो सकते हैं इसमें स्टार्टिंग में, ठीक है, 7 भर गए, अब 7 भरने के बाद इसका साइज कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला ओल्ड कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ठीक है। तो ओल्ड कैपेसिटी कितनी है इसकी 10, तो 10 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, मतलब 3 सॉरी 10 या 30 2 या 10 में 5 या 15 एक 16, तो नेक्स्ट कैपेसिटी इसकी कितनी हो जाएगी 16, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कि नई कैपेसिटी कितनी होगी एरे लिस्ट की। लिंक लिस्ट की तो कोई कैपेसिटी होती ही नहीं है क्योंकि उसकी इनिशियल कैपेसिटी 0 होती है, और जब भी कोई एलिमेंट ऐड करते हैं तो एक नया एलिमेंट एक नया नोड एलिमेंट बन जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इस पॉइंट में? ठीक है, इनमें से आप जितने मैक्सिमम पॉइंट याद रख सकते हो वो रख लेना, ठीक है। एरे लिस्ट कौन कौन से इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, मेन जो है वो है रैंडम एक्सेस, ठीक है, रैंडम एक्सेस क्लोनेबल सीरियलाइजेबल इंटरफेस, ठीक है। एरे लिस्ट रैंडम एक्सेस को करती है, बाकी जो लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट डज नॉट इम्प्लीमेंट, ओके ये पॉइंट डज नॉट इम्प्लीमेंट, ये यहाँ पे ये गलत हो गया, डज नॉट इम्प्लीमेंट रैंडम एक्सेस इंटरफेस। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करती है लिंक लिस्ट, ये भी पता है। तो ये वाला पॉइंट हम पढ़ चुके थे, हम डायनेमिक एरे होती है ये भी पढ़ चुके थे, ये इंडेक्स बेस होती है ये भी पढ़ चुके थे, इसकी इनिशियल कैपेसिटी 10 होती है ये भी पढ़ चुके थे, ठीक है। अब जो एक पॉइंट है वो क्या है, यूज एरे लिस्ट व्हेन गेट ऑपरेशन इज मोर फ्रीक्वेंट। मोर फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अगर बार बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें बार बार एलिमेंट गेट करना है, मतलब निकालना है, किसके कंपैरिजन में, हमें ऐड और रिमूव नहीं करना, हमें ऐड और रिमूव ऑपरेशन कम यूज करना है। हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमको एलिमेंट कहें या ऑब्जेक्ट कहें एरे में से निकालना है, तो हम यूज करेंगे एरे लिस्ट का, ठीक है। आ रही है समझ में, हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें जो है वो गेट करना है ऑब्जेक्ट, तो हम एरे लिस्ट यूज करें या लिंक लिस्ट यूज करें, तो उस केस में हमें चूज करना चाहिए एरे लिस्ट। क्यों करना चाहिए, गेट ऑपरेशन अगर ज़्यादा है तो हमें एरे लिस्ट यूज करना चाहिए, ऐसा क्यों? दीपा बताओगे ऐसा क्यों कि अगर गेट ऑपरेशन ज़्यादा है तो हमको एरे लिस्ट यूज करना चाहिए, ठीक है, कंपेयर टू लिंक लिस्ट, ऐसा क्यों? सर जो एरे लिस्ट होती है ना, वो रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, तो जब हम डेटा को गेट करेंगे ना तो वो मतलब आसानी से एक्सेस हो जाएगा, फास्ट होगा, ठीक है। देखो एरे लिस्ट में क्या होगा, एरे लिस्ट में क्या होगा कि जैसे ये आपकी एरे लिस्ट है, ठीक है, अब ये रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है अपनी एरे लिस्ट। इसका फायदा यही है कि इसमें से गेट बड़ी आसानी से कर सकते हैं, मतलब गेट का मतलब हम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे एरे लिस्ट है, मान लिया ये 1 लाख एलिमेंट है इसमें, ठीक है, मान लिया हमने 1 लाख एलिमेंट की एक एरे लिस्ट है, और यहाँ पे एक एलिमेंट पड़ा है, कहाँ पे, 50,000वें इंडेक्स पे, मान ली 10 पड़ा हुआ है और इसका इंडेक्स वैल्यू 50,000, ठीक है। और अगर हमको इसमें से एलिमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंडेक्स पास करेंगे और यहाँ पे से ये एलिमेंट गेट हो जाएगा एरे लिस्ट में।
क्यों ये फैसिलिटी क्यों है इसके अंदर? क्योंकि ये जो क्लास है वो रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है। कहानी वही है जो मैंने एक बार बताई थी कि जैसे एक नॉर्मल आदमी है, वो ट्रैफिक लाइट पे खड़ा हो गया और वो लोगों को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो लोग नहीं रुकेंगे। बट क्या है, अगर वो पुलिस वाले की ट्रैफिक पुलिस की वर्दी पहन ले तो लोग उसको, अगर वो रोकेगा तो रुकेंगे। तो ऐसे ही नॉर्मल एरे हो तो उसमें, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। उसमें क्या होगा, एक तरफ से जाएगा सर्च करता हुआ। लेकिन ये जो हमारी एरे लिस्ट होती है वो क्या होती है, वो रैंडम एक्सेस को इम्प्लीमेंट करती है। तो इसके पास कैपेसिटी, हमको लगता है कि ये ऐसे जाएगा, बट क्या होता है, वो डायरेक्टली उसमें पहुंच जाता है उस इंडेक्स पे जहाँ से हमको गेट करना है। लिंक लिस्ट में क्या होगा, भले ही हमको लिंक लिस्ट ऐसी दिखेगी, ठीक है, लिंक लिस्ट हमारी ऐसी है, ठीक है, ये मान लिया हमारी लिंक लिस्ट है, ध्यान से देखना। भले ही इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है और 2 है, और हमको यहाँ से निकालना है एलिमेंट, कोई 10 पड़ा हुआ है, तो पता है क्या होगा, पहले इसको सर्च करेगा, फिर इसको सर्च करेगा, फिर इसको सर्च करेगा। अब यहाँ पे मिलेगा तो इसको गेट करके हमको दे देगा। तो यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो जब भी गेट ऑपरेशन हमारे ज़्यादा होते हैं, हमको बार बार निकालना है एलिमेंट, तो हम एरे लिस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि एरे लिस्ट के पास एक एडवांटेज है कि वो एक रैंडम एक्सेस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, जिससे वो रैंडमली किसी भी ऑब्जेक्ट को निकाल सकती है, गेट कर सकती है, ठीक है। तो हमें हमेशा एरे लिस्ट तब यूज़ करना चाहिए जब हमको एलिमेंट ऐड करना और रिमूव करना ऑपरेशन कम हो, बट गेट करना ऑपरेशन ज़्यादा हो, ठीक है। दूसरा वही लिंक लिस्ट कब यूज़ करना चाहिए, लिंक लिस्ट तब यूज़ करना चाहिए जब हमारे ऑपरेशन का मतलब, अगर हमें ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमको एलिमेंट बार बार ऐड करने हैं या बार बार रिमूव करने हैं, गेट बहुत कम करने हैं, तो हम लिंक लिस्ट यूज़ करना चाहिए। ऐसा क्यों, कोई बताएगा? जब हमारा, ध्यान से समझना, वो पूछते हैं कई बार कि एरे लिस्ट कब यूज़ करोगे और लिंक लिस्ट कब यूज़ करोगे। ये तो चलो ठीक है, क्योंकि जब आप कोड लिखोगे तो आपके पास दोनों चॉइस है कि आप एरे लिस्ट भी बना सकते हो, लिंक लिस्ट भी बना सकते हो। तो आप कब कौन सी चीज़ बनाओगे, कब एरे लिस्ट बनाओगे, कब लिंक लिस्ट बनाओगे, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पे है। तो लिंक लिस्ट का यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर ऐड और रिमूव ऑपरेशन ज़्यादा है, मतलब हमें लिंक लिस्ट में से ऐड करने एलिमेंट बार बार, ठीक है, या फिर हमको डिलीट करने हैं, रिमूव करने हैं उसमें से एलिमेंट, तो हम लिंक लिस्ट यूज़ करें। ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम, इससे क्या फ़ायदा होता है कि रिमूव करें तो हम इसका यूज़ कर लें? सर वो नोड बेस्ड है ना सर, नोड क्या बीच में से ऐड हट जाता है अगर रिमूव कर रहे हैं तो, और वो वहीं में इसकी वो बनी रहती है। तो उससे क्या होगा, काफ़ी हद तक सर सही है। नोड बेस्ड हाँ, एक चेन जैसा सिस्टम है सर, वो नोड का, या अगर कोई चेन का एक कुंडा निकालना है तो उसको निकालो, उसमें जोड़ दो। हाँ, नहीं, परफेक्ट बात है। और एरे लिस्ट में ऐसा क्या होता है? सर एरे लिस्ट में क्या है, इंडेक्स बेस्ड है। अगर वहां से हम कोई रिमूव करेंगे डाटा तो उसकी जगह उसको फिर पूरा सेपरेट करना पड़ेगा, मतलब उसको अरेंज करना पड़ेगा। अगर एक डाटा को रिमूव करेंगे मतलब तो उसकी जगह दूसरे को, फिर तीसरे, सबको अरेंज करना पड़ेगा। क्या होगा, मान लिया ये डाटा पड़ा है, हमने इसमें से रिमूव कर दिया, अब ये हो गया खाली, तो क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग होती है, ठीक है। ये एलिमेंट पड़ा, ये तो इसको इसमें डालना पड़ेगा, इसको इसमें डालना पड़ेगा, इसको इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है, हम कहते हैं कि अगर ऐड और रिमूव ऑपरेशन है, अब इसमें क्या होगा, लिंक लिस्ट में मान लिया ये वाला हमने रिमूव कर दिया, अगर ये वाला हट गया, हटा दो, ये इसका नोड है, वो इसको पॉइंट करने लगेगा, इसको बताने लगेगा, ये इसको बताने लगेगा, तो सांकड़ की तरह होता है, ठीक है। अगर हमें एक कुंदा निकालना है, हटा दो, दूसरा उसमें जोड़ दो। इसमें क्या होता है, इसमें अगर एक एलिमेंट हटाया भी हमने, तो क्या होगा, जो पीछे के एलिमेंट है उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, वो शिफ्टिंग होती है, हम नहीं करते, वो इंटरनली होती है, तो शिफ्टिंग होती है, उसमें टाइम लगता है। इसी वजह से कहते हैं कि अगर ऐड और रिमूव, ठीक है। अब ऐड के केस में क्या होगा, अगर भैया हमको ऐड करना है, अगर वही सांकर वाला काम है, अगर इसमें एक और कुंदा जोड़ना है बीच में, यहाँ लगा दो एक कुंदा, ठीक है, बस इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, एक कुंदा जुड़ गया। अब इस केस में क्या होगा कि मान लिया हमने बीच में कोई एलिमेंट ऐड किया, तो पहले इस वाले एलिमेंट को सरकाना पड़ेगा, अब इसको अकेले को सरकाने से कुछ होगा नहीं, इसमें सारे एलिमेंट को एक एक करके पीछे सरकाना पड़ेगा इसकी जगह करने के लिए। जब इसमें जगह हो जाएगी तब इसमें एक एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो इस वजह से जब ऐड और रिमूव ऑपरेशन ज़्यादा है हमारे, तो लिंक लिस्ट यूज़ करो,
और जब गेट ऑपरेशन ज़्यादा है, गेट ऑपरेशन का मतलब है गेट मेथड हमको ज़्यादा बार कॉल करना है, तो हम एरे लिस्ट का यूज़ करेंगे। आ गई बात समझ में? किसी को कोई कन्फ्यूज़न है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एरे लिस्ट टेक लेस मेमोरी कंपेयर टू लिंक लिस्ट। एरे लिस्ट जो है वो कम मेमोरी लेती है, लिंक लिस्ट ज़्यादा मेमोरी लेती है। ऐसा क्यों? एरे लिस्ट कम मेमोरी क्यों लेती है, लिंक लिस्ट ज़्यादा मेमोरी क्यों लेती है? बताओ कोई। पारसिंह बताओ, एरे लिस्ट क्यों ज़्यादा मेमोरी लेती है? सर नोड में एक 3 डाटा होते हैं ना सर, बीच में तो जो नोड का डाटा होता है और एक पीछे वाले नोड का वो एड्रेस और एक आगे वाले नोड का एड्रेस, इसलिए वो ज्यादा मेमोरी लेते हैं। ठीक है, तो एरे जो होती है उसमें कोई नोड स्टोर करने के लिए कोई हम एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ नहीं करते। बट लिंक लिस्ट में क्या होता है कि डेटा तो आपका सेव है ही, डाटा स्टोर है ही, उसके साथ साथ क्या हम नोड मतलब आगे वाले नोड का और पीछे वाले नोड का एड्रेस भी रखते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा मेमोरी लेता है। ठीक है, तो अभी ये पॉइंट है, आप एक बार पढ़ लो, कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। तो यहाँ